साप्ताहिक राशिफल 23 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह का आपके जन्म राशि के आधार पर आपको महत्वपूर्ण राशिफल अगले एक पूरे सप्ताह का बताएंगे। 23 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य चंद्रमा वृष, मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति बहुत ही शानदार बन रहा है और इस सप्ताह में चंद्रमा और गुरु का युति होगा और फिर इसके बाद मंगल और चंद्रमा की भी युति इसी सप्ताह में, यानी कि गज केसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। इस सप्ताह में सूर्य देव जो है कहीं ना कहीं कन्या राशि में गोचर करेंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे। तो सूर्य और केतु ये ग्रहण दोष बना देते हैं। तो एक दोष है और दो राजयोग है। इस पूरे सप्ताह में आपके लिए चंद्रमा तथा ये राजयोग आपके लिए किस तरह से काम कर सकते हैं और सूर्य ग्रहण से कितनी आपको सावधानी रखनी चाहिए, इसका एक संतुलन को आप समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखें। अंत में आपको एक सरल उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को और सरल बनाने में आपको सहयोग करेगा। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं अगले एक सप्ताह का आपको जो विश्लेषण बताने वाले हैं। वृष, मिथुन और कर्क राशि में चंद्रमा पूरे सप्ताह में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा चंद्रमा, इसमें से दूसरा भी निगेटिव रिजल्ट देता है और चौथा भी। तीसरा चंद्रमा जो है आनंदित करता है, यानी कि सप्ताह का जो मध्य भाग है, जब मंगल और चंद्रमा की युति बनेगी, जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तब आपके जीवन में बड़े कुछ भाग्योदय के आपको मार्ग मिल सकते हैं, दैवी कृपा हो सकती है और आप अपने जीवन में अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे समय में व्यक्ति शक्ति प्रदर्शन कर देता है, तो आप कुछ अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अपनी तैयारी बना के चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस समय के अंदर आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, आर्थिक संतुष्टि, धन का लाभ और आमदनी का नया स्टार्टअप हो सकता है कि नए तरीके की एक रिसोर्स आपके जीवन में सप्ताह के मध्य में, यानी कि 23 से 29 सितंबर के बीच की ये बात बता रहे हैं। बाकी तंदुरुस्त समय रहेगा। बस इस सप्ताह में आपको एक तो खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और वाणी में आपको विशेष संयम अपने रखना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह के अंदर देखा जाए तो बहुत शानदार सफलता, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और विशेष राजकीय सम्मान की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पराक्रम मजबूत रहेगा और कारोबार या करियर में कुछ बड़ी जैकपॉट सफलता इस सप्ताह में आपको मिलेगी। भाग्य आपका 100% इस सप्ताह में काम करने वाला है और आपको इस पूरे सप्ताह के अंदर केवल और केवल अपने थोड़े से बातचीत के तरीके के अंदर सावधानी रखनी होगी, सोच समझ करके बोलना होगा और जितने आप अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को रखेंगे उतनी बड़ी सफलता आप इस पूरे सप्ताह में देख सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नए पद प्रतिष्ठा से जोड़ेगा, आर्थिक संतुष्टि प्रदान करेगा, यानी कि धन की तरफ से आप संतुष्ट होंगे। पारिवारिक व्यवस्था आपकी मजबूत होगी। साथ ही साथ किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए कुछ यात्राएं कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा का या तो स्टार्टअप हो सकता है इस सप्ताह में या फिर कोई योजना आप बना सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप किसी बड़ी सफलता के लिए कुछ बड़ी योजनाओं को निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार बेहद
ताकतवर तरीके से आपके पक्ष में काम करेगा। परंतु इस सप्ताह में धन को लेकर के तनाव भी होगा और थोड़े से खर्चे आपके इस सप्ताह में ज़्यादा होंगे, यानी कि आमदनी की अपेक्षा व्यय आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। आँखों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इस सप्ताह में अपनी आँखों का आपको विशेष केयर करना हो। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप समझिए कि यदि आपने 100 रुपये कमाया तो आपके खर्चे होंगे 5 रुपये, यानी कि जो 95 आपके पास बचेंगे वो आपके बैंक में बढ़े जाएंगे या फिर आपके ट्रेजरी में जाएंगे। तो ये एक प्राप्ति वाला समय है कर्क राशि वालों के लिए। आमदनी हो सकती है या किसी कारोबार के अंदर आपके आय का दायरा बढ़ सकता है, विस्तार हो सकता है। मान लीजिए आप 10 लाख महीने में अर्न कर रहे हैं, तो अब ये 10 को 12 करने का एक जैकपॉट सप्ताह आपके जीवन में हो सकता है। देखते हैं यदि आपको इस तरह की कोई भी सफलता मिलती है तो आप इसे जरूर हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूलता प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह में थोड़े से आपका मानसिक स्थिति धर्म कार्यों में अरुचि हो सकती है। अपने भाग्य में भरोसा थोड़ी सी कम रहेगी, परंतु आप जो भी करेंगे उससे आपको लाभ बड़ा मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। और इस पूरे सप्ताह में कार्य क्षेत्र के डेवलपमेंट की योजनाओं के अंदर आपको भारी भरकम सफलता मिलेगा। दिग्बली रहेंगे, मनोबल आपका बेहद शानदार रहेगा। तो इसलिए यदि इस सप्ताह को देखा जाए तो ये आपके लिए विशेष सकारात्मक और लाभदायक सप्ताह आप इसे मान सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर सकारात्मक फल देगा और थोड़े से संघर्ष भी करवाएगा। धर्म कार्यों में अरुचि को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य थोड़ी सी आपकी कमजोर हो सकती है और सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी डेवलपमेंट जरूर आप करने वाले हैं। पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का आपको इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और लिक्विड चीज़ों से आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड कफ परेशानी, तो आपको लिक्विड जो भी आप लेते हैं उन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठंडा गर्म का किसी भी तरह का कोई मिसमैच ना हो लाइफ में। बाकी मस्त रहेगा, शानदार रहेगा ये पूरा सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए। बस सूर्य और केतु की युति कन्या राशि में बना हुआ है, तो सूर्य देव की प्रसन्नता का आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अन्य प्रकार से आप अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक ताकत को बढ़ाएं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति थोड़ा सा आपके अगेंस्ट होगा और आप बेहतर व्यवस्थाओं को और बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें थोड़ा और समय लग सकती है। यानी कि इस पूरे सप्ताह में हो सकता है कि कार्य विलंब से आपके हों, स्वास्थ्य भी आपके अनुकूल ना हो और इस सप्ताह में आप थोड़ा सा आलसी हो सकते हैं, यानी कि काम करने का मन ना करें, जिसके कारण से आपकी वर्कलोड थोड़ी सी इस सप्ताह में आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ आपके द्वारा बड़े कार्य भी इस सप्ताह में होंगे जो आपको विशेष पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दे सकते हैं और ये सम्मान आपको आपके पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास का एक वातावरण आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 23 से 29 सितंबर के मध्य गोचर ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहने वाला है। बस थोड़े सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा इस सप्ताह में और अपने धर्म कार्यों में, अपने इष्ट देव के पूजा में, पाठ में, जप में आपको थोड़ा सा अपनी कोशिश करना है, प्रयास करना है। यानी कि मन ना लगे तो भी आपको जा करके ये कार्य जरूर करने हैं, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा आप आध्यात्मिक ताकत को एक्टिवेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में अपने व्यापारिक करियर, पारिवारिक जीवन साथी या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए आप किसी भी नए रिश्तों को जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं
या संतान की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस सप्ताह में कुछ बड़े जैकपॉट रिजल्ट भी आपके जीवन में आ सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का युति बनेगा, गज केसरी राजयोग बनेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी शानदार रहेगा। पराक्रमी रहेंगे, मेहनत करेंगे और इस सप्ताह में शत्रु को परास्त होता हुआ देखेंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की एक खुशी होगी। कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी और पारिवारिक स्तर पर आपका सम्मान बढ़ेगा। परिवार के अंदर यानी कि अपने जीवन साथी के साथ आप अपनी केमिस्ट्री को और मजबूत कर पाएंगे इस पूरे सप्ताह में, जिससे आपको पारिवारिक आनंद की भी प्राप्ति इस सप्ताह के अंदर मिलने वाली है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा बेहद अनुकूल रहेगा। बस ये है कि इस सप्ताह में कोई भी इंटरव्यू, कोई परीक्षा, कोई एग्जाम है तो उसके रिजल्ट उसको थोड़ा सोच समझ करके आपको कंप्लीट करना होगा। कोई नई प्रपोजल, आप यदि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कोई चीज़, या आप किसी से प्यार करते हैं उसे आप बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको थोड़े से कुछ रिजेक्टेड डिसीजन मिलेंगे, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। इसलिए सप्ताह के शुरू में ये सब कार्यों से परहेज करें। कारोबार व्यापार बेहतर रहेगा और इस सप्ताह में धन का लाभ भी पर्याप्त होगा, जिससे आप कुछ पुराने लेन देन को समाप्त कर पाएंगे। सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा जरूर आपको ध्यान रखना होगा और तय समय पर पूरा इस सप्ताह में आपको काम करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत ही ताकतवर सप्ताह है, परंतु इस सप्ताह में नए भूमि, भवन, वाहन या कोई नई गाड़ी लेना है, कोई नया घर लेना है, तो इस सप्ताह में कोई भी इस तरह की डिसीजन आपको नहीं करनी चाहिए। खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस सप्ताह के अंदर आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, पुराने कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं, आमदनी कुछ बड़ा हो सकता है, अचानक कोई आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे आप आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को और बेहतर प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सुरक्षित बना पाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको एक नए तरीके के पराक्रम से जोड़ सकता है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है। करियर के अंदर कुछ बड़े सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है। कारोबार व्यापार में भी कहीं ना कहीं आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपके लिए सफलताप्रद होगा, परंतु मेहनत थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी और थोड़े से आप डिसीजन लेने में भी सोच विचार ज़्यादा करेंगे इस सप्ताह में। इसीलिए खान पान का ध्यान रखें और अपने फिटनेस पर थोड़ा सा आप इस पूरे सप्ताह में काम करेंगे तो आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श को और बेहतर अपने जीवन के बारे में आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको अवश्य बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए जो ऑल नोटिफिकेशन वाला होता है, जो घंटी होती है उसे आप जरूर क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी करिए। मैं अरविंद, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।